CIS। अपने CSAT कोर्स के हमने अभी तक के सेक्शन में कुछ 4 यूनिट्स को डिस्कस कर लिया। नंबर सिस्टम, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड योर परसेंटेजेस। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि है रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसके इस पहले पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है रेशियो। सो बेसिकली अगर हम सोचें कि रेशियोज़ क्या होते हैं, तो रेशियोज़ आर द टर्म्स, रेशियोज़ आर द मेथड विच रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। किन्हीं दो सेम काइंड की क्वांटिटीज़ को के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है रेशियो। रेशियो को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे इसमें मान लेते हैं क्वांटिटी, देयर इज़ अ क्वांटिटी ए एंड बी जो कि सेम काइंड की है, तो उनको लिखने का तरीका यह है A:B, ठीक है। जिसमें जो आपका दैट लेफ्ट हैंड साइड जो क्वांटिटी है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड जो क्वांटिटी है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट जो है ये क्वांटिटीज़ हैं जो कि ऑब्टेन होती हैं आफ्टर रिमूविंग द कॉमन फैक्टर। सो ये जो कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट जो क्वांटिटी मिलती है वो आफ्टर द रिमूविंग द कॉमन फैक्टर आपको रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में मिलती है। सो बेसिकली तो रेशियोज़ का इस्तेमाल है फॉर मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन द टू नंबर्स। अब आप समझेंगे कि अगर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट अगर हमको लाइक इस फॉर्म में नंबर को ले जाना है तो उसके लिए क्या तरीका होगा। एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। सपोज करते हैं A और B, दीज आर द टू क्वांटिटीज़ जिनके बीच में कंपैरिजन होना है। तो सपोज करते हैं कि जो A और B है उसको रेशियो जो उसका ऑब्टेन हुआ दैट इज़ P/Q। सो A/B इज़ इक्वल टू PK/Q होगा, जिसमें आपका K जो होगा वो होगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे रखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी है जिसको कंपेयर करना है, दैट इज़ 32 और 78 दो क्वांटिटीज़ हैं ऑफ सेम काइंड, दोनों ही नंबर हैं, सेम काइंड है, ठीक है। ये हमको देखना होगा कि रेशियोज़ में हमेशा कंपैरिजन सेम काइंड के नंबर में ही होता है। अगर नंबर शुड बी, अगर सेम काइंड का नंबर है मतलब दोनों ही नंबर रियल नंबर होने चाहिए। आइदर कंपैरिजन होना है तो दोनों ही नंबर या तो रैशनल होने चाहिए या तो दोनों नंबर इरेशनल होना चाहिए। ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता कि रैशनल को इरेशनल से कंपेयर कर दिया या वाइस वर्सा कुछ किया, ठीक है। अगर 72 को 78 से अगर कंपैरिजन करना है तो आप इसके रेशियो फॉर्म में इसके कैसे करेंगे, आप इसको डिवाइड करिए, कॉमन मल्टीपल इसमें खोजिए। अगर इसका हम कॉमन मल्टीपल को देखते हैं तो 32 को लिखा जा सकता है 16 × 2 और 78 को लिखा जा सकता है 39 × 2। इसके अलावा इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो यहाँ पे 2 निकल के आया, 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे जो K की वैल्यू हो गई दैट इज़ 2, ठीक है। तो इनका जो रेशियो निकल के आया वो हुआ 16:39, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग था कि आपको रेशियो का एक बेसिक आइडिया लग जाए कि बेसिकली रेशियोज़ होते क्या हैं। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है दैट इज़ इनइक्वालिटीज़ इन द रेशियो। मान लेते हैं कि अगर कोई रेशियो है जो कि है A और B, और अगर कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट में दोनों एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंट्स में दोनों में ही एक X क्वांटिटी को ऐड किया जाए, तो अब ये हमें चेक करना हो कि जो हमारा फाइनल रेशियो निकल के जाएगा उसकी वैल्यू एडिशन वाले रेशियो से छोटी होगी या बड़ी होगी। इस तरीके के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। अब देखें कि अगर मैंने A+X और B+X मतलब X क्वांटिटी को एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट में ऐड किया, तो अगर A की वैल्यू B से कम हुई तो जो A/B का रेशियो है वो लेस होगा फ्रॉम एडेड वैल्यू। उसी तरीके से अगर हमारी A की वैल्यू B से ज़्यादा हुई तो जो हमारा A/B का रेशियो होगा वो ग्रेटर होगा फ्रॉम द एडेड वैल्यू। कंडीशन ये है कि आपका X पॉजिटिव में होना चाहिए। इफ़ इन केस X आपका निगेटिव में है तो ये रूल वाइस वर्सा हो जाएगा, मतलब A-X और B-X की अगर हम बात करें तो अगर A-X और B-X हुआ तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी इफ़
ए इज़ लेस देन बी, और अगर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स की बात करें तो वो ये हो जाएगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। मतलब फार्मूला पूरी तरीके से पलट जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड इसमें पूछ सकते हैं कि सपोज ये क्वांटिटी है आपकी, इसमें ये एनी नंबर इज़ एडेड, तो फाइनल रेशियो से उसकी वैल्यू छोटी होगी बड़ी होगी, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ए की वैल्यू बी से छोटी है या बड़ी है। इसके कंपैरिजन में आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर ये तो बट ऑब्वियस है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। जैसे ए प्लस बी अगर आपस में इक्वल हैं तो ऑब्वियस है ए बाई बी का रेशियो भी इक्वल होगा। मतलब दो इक्वल अमाउंट में अगर आप सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी क्वांटिटी जो रेशियो होगा वो कॉमन ही होगा, रेशियो में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अगर हम इसमें देखें दैट कितने टाइप के रेशियोज़ होते हैं, तो रेशियोज़ आर द डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये रेशियोज़ क्या होते हैं, इनको कीवर्ड में समझ लें कि इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। मान लेते हैं ए और बी का बीच के कंपैरिजन हुआ और उनके बीच से जो रेशियो निकल के आया दैट इज़ पी रेशियो क्यू। अगर हमें रेशियो डुप्लीकेट निकालना है ए बाई बी, ए रेशियो बी का, तो हमें दोनों जो हमारे रिस्पेक्टिव रेशियो टर्म्स हैं उनको स्क्वायर करना होगा। ट्रिप्लिकेट में हमको उनको क्यूब करना पड़ जाएगा। सब डुप्लीकेट में हमें उनका पर्टिकुलरली रूट निकालना पड़ेगा, और सब ट्रिप्लिकेट में हमका उनका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ये आप याद कर लें। आपको अगर इन तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं अगर ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, लेकिन कई बार डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लिकेट के कॉन्सेप्ट्स ना पता होने के कारण हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब सारे कॉन्सेप्ट जो हमने देखे अभी तक उनसे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट। एग्जाम्पल 1 में देखते हैं, गिवन दैट द टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी इज़ गिवन, देयर आर टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी जिनके बीच में रिलेशनशिप दिया गया है दैट 2a इज इक्वल टू 3b। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 2a प्लस 5b रेशियो 2a प्लस 3b। अब इसके बीच की वैल्यू निकालनी है। अब उसके लिए आपको रिलेशन इस्तेमाल करना है जो आपको गिवन है। इस रिलेशन से आप क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं a बाई बी की वैल्यू, जिसमें आ गया 3/2। अब आप ये समझते हैं कि जब भी कोई रेशियो इस टर्म में दिया गया हो तो आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं यह एक रेशियो टर्म है और इसमें कॉमन मल्टीपल फैक्टर को रखा जा सकता है। हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे k इज़ द कॉमन मल्टीपल। अगर इस टर्म्स को इसमें देखें तो a इज़ इक्वल टू 3k और b इज़ इक्वल टू 2k इस कॉमन मल्टीपल फार्मूले से किया जा सकता है। अब इस वैल्यू को हमें सीधे जो हमें क्वांटिटी पूछी गई है उसमें रख देना है। इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आएगा 22k अपॉन 12k। k इज़ द सेम क्वांटिटी तो वो कट जाएगी यहाँ पे। जो आपका रेशियो निकल के आएगा दैट इज़ 11/6। तो आपका आंसर हो गया 11/6। तो आपने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, आपने यहाँ पे कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। तो दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर से रिलेटेड आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक रिलेटेड क्वेश्चन अबाउट द कॉमन रेशियोज़। कॉमन रेशियोज़ में अभी आप देख रहे हैं कि a रेशियो b इज इक्वल टू 3/5, a रेशियो c इज इक्वल टू 6/7। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c। ओके, अब इसमें आपको एक रीजनिंग टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको इसमें एक क्वांटिटी को सिमिलर करना पड़ेगा दूसरी क्वांटिटी से। अब आप देख रहे हैं a रेशियो b इज इक्वल टू 3/5 है, a रेशियो 6 इज इक्वल टू 6/7 है। अब अगर हमें a रेशियो b में अगर हम एक कॉमन मल्टीपल k को एस्टिमेट करें ताकि हमारा जो सेकंड रेशियो है उससे कोई वैल्यू मैच कर जाए। अब आप इसमें a की वैल्यू देखेंगे तो अगर हम मल्टीपल फैक्टर में k इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो हम रेशियो बना सकते हैं a रेशियो b का 6/10। हमने क्या किया है 3:2 रेशियो 5:2। इसको जब हमने किया तो ये हमारा 6/10 हो गया। अब हमारा a जो है वो दोनों में कॉमन हो गया। अब इसमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गई कि a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू 7 है। तो रेशियो बिटवीन a रेशियो b रेशियो c 6:10:7 है ना। सिंपल, कोई कैलकुलेशन आपको इसमें नहीं करनी, बस आपको इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। ठीक है। थर्ड, बेस्ड ऑन आवर लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, हमने जो अभी देखा उसमें अब क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़ a एंड b
is 4:9 and what is the triplicate ratio of the sub duplicate ratio of the A and B। आपके क्या किया गया है, दो कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, दैट इज़ वाई आई पिक दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप A रेशियो B का सब डुप्लीकेट निकालिए। सब डुप्लीकेट निकालने के लिए आपको इन नंबर, इन जो भी आपका रेशियो नंबर है उसका रूट निकालना होगा। √4 रेशियो √9 तो आपका आ गया 2/3। नाउ नाउ द ट्रिप्लीकेट ऑफ द सब डुप्लीकेट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेशियो को क्यूब कर देना है, दैट इज 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, दैट इज 8:27। सो 8:27 इज योर आंसर। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आप फ्यू सेकंड्स में कर सकते हैं इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट। इफ़ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट दैट आप कोई भी मैथमेटिक्स लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आई एडवाइज टू प्लीज़ मेमोराइज दिस फार्मूला दैट विल हेल्प यू इन क्विक सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो आज के लिए इतना ही। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि दैट व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेशियो, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशियो, एंड व्हाट आर द सम inequalities of the ratios, how to solve some of the questions related to that duplicate, triplicate, subduplicate and subtriplicate, and okay, if you have any doubt related to the content, related to any topic, then feel free to ask your doubt in the comment section. In the next video we will discuss about the second part of this particular chapter, that is proportion. So like us, subscribe us, share this video, and thank you so much.